नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण, जहां हम रोज अपने चैनल पर करते हैं ज्योतिष के इस रहस्यमय संसार का गहराई से विश्लेषण। और दोस्तों, आज का विषय है हमारी चर्चा का राहु। और राहु चूंकि 9 सितंबर को मृत अवस्था से जागृत अवस्था में पहुंच रहा है, अर्थात राहु का जगना ये कह सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी है राहु का ये जगना, अर्थात राहु जो कि काफी समय से मृत अवस्था में था। मृत अवस्था यानी कि 24 डिग्री से ऊपर। ज्योतिष में ग्रहों की अवस्थाएं बताई जाती हैं। कोई भी ग्रह वो 5 अवस्थाओं से गुजरता है: बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। और ये राशियों के आधार पर अलग अलग होता है। जब हम बात करते हैं विषम राशि अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ की, तो यहां पर क्या होता है, कोई ग्रह जब 0 से 6 अंश तक रहेगा तो बाल अवस्था का होता है, 6 से 12 अंश तक कुमार अवस्था का, 12 से 18 युवावस्था का, 18 से 24 अंश तक वृद्ध अवस्था का और 24 अंश से 30 अंश तक मृत अवस्था का होता है। अर्थात ऐसा ग्रह प्रभावहीन होता है, कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। जब सम राशि अर्थात वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन की बात करते हैं तो 0 से 6 अंश तक का ग्रह मृत होता है, 6 से 12 अंश तक का ग्रह वृद्धावस्था का होता है, 12 से 18 अंश का ग्रह युवावस्था, 18 से 24 का कुमार अवस्था और 24 से 30 का बाल अवस्था का होता है। दोस्तों, राहु चूंकि कुंभ राशि पे है, कुंभ राशि हमारी विषम राशि होती है, ऐसे में विषम राशि में 24 डिग्री के ऊपर था, यानी कि मृत अवस्था में राहु था। और 9 सितंबर को ये 24 डिग्री के नीचे आ जाएगा, क्योंकि राहु और केतु वक्री ग्रह होते हैं, हमेशा वक्र चाल चलते हैं, तो उल्टा चलते हैं। तो 24 डिग्री से जैसे ही नीचे आएगा अर्थात ये मृत अवस्था से निकल जाएगा, अर्थात जागृत हो जाएगा और वहां पर फिर इसका प्रभाव पड़ेगा राशियों पर। तो 9 से वैसे जा रहा है, हालांकि 10 सितंबर से इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 10 सितंबर से मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि 10 सितंबर से राहु जागृत अवस्था में आएगा और ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा कुंभ राशि पे। तो ऐसे में इसका प्रभाव बहुत ही विशेष रूप से पड़ेगा कुछ राशियों पर। और आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक राशि को क्रमवार लेंगे कि हर राशि पर क्या राहु की दृष्टि का, राहु के भाव में होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो काफी लंबा रहेगा जिसको 2 से 3 पार्ट में हम करेंगे। तो एक एक करके हम राशि लेंगे और राहु के पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। और राहु का जो प्रभाव रहेगा ये 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपको दिखाई पड़ेगा। एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम मेष राशि का। मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों को राहु का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु इनकी कुंडली में देखा जाए, मेष राशि की कुंडली में राहु हो जाएंगे लाभ भाव में, यानी एकादश भाव में। और एकादश भाव में राहु का रहना, क्योंकि एकादश भाव एक ऐसा भाव होता है वहां कोई भी ग्रह रहता है तो वो लाभ ही करता है। एकादशी राहु लाभदाह, लाभ देने वाला है। लेकिन एक नुकसान ये है कि लोभ वृद्धि करा सदा, ये लोभ में वृद्धि भी कराएगा। अर्थात मेष राशि वालों को 10 सितंबर से जो ये 5 दिसंबर 2026 तक की दशा है, हालांकि 10 फरवरी 2026 तक राहु ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो वहां पर होगा क्या कि लाभ तो होगा, इनको आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी, इनकी पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, आय में बढ़ोतरी होगी या कहीं रुका हुआ धन मिलेगा। लेकिन ये 99 के चक्कर में भी पड़ेंगे। मेष राशि वाले अधिक लाभ की स्थिति बनाएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, तो लोभ की अधिकता इन्हें परेशान करेगी। वहीं पे मित्रेशु क्लेश करहा, अर्थात इनका जो रिश्तेदार या मित्र हैं उनके बीच में क्लेश हो सकता है, ईर्ष्या कारण बन सकती है। क्योंकि इनको लाभ होगा तो मित्रों के बीच में क्लेश या ईर्ष्या वाले संबंध बनेंगे, कंपटीशन की भावना बनेगी। अब राहु की दृष्टि कहां कहां पड़ रही, तो मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए राहु की वैसे 3 दृष्टियां होती हैं।
सप्तम तो हर एक ग्रह की दृष्टि होती है, कोई भी ग्रह हो सप्तम स्थान पे पूर्ण दृष्टि पे देखता है। लेकिन राहु सातवें के साथ में पांचवें भाव यानी अपने से पांचवें घर को और नवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस आधार पे राहु की जो दृष्टि रहेगी पंचम दृष्टि से देखे गए तृतीय भाव को। अब तृतीय भाव होता है पराक्रम का, भाई बहनों का, छाती का। ऐसे में इसके पराक्रम में तो जो मेष राशि वाले हैं इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि भाई बहनों के बीच में संबंधों को बना करके रखना है और छाती से जुड़े रोगों से बचने की भी जरूरत है। राहु के बारे में एक विशेष बात है कि राहु एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह जो होते हैं ये जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि के प्रभाव को भी ग्रहण करते हैं। तो राहु चूंकि कुंभ राशि पे है और जो मान्यता है, जो नियम है, यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतो तत्त फलानि प्रबलो प्रदिशेतम तमो ग्रहो। जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके भाव को, उसके फल को बढ़ाते हैं। तो शनि के फल को बढ़ा रहा है और वो देखेगा जब तृतीय भाव पे, तो छाती से जुड़ी बीमारियों का, कफ से जुड़ी समस्याओं से बचने की जरूरत है। वहीं पर राहु की जो सप्तम नजर रहेगी, विशेष नजर रहेगी, वो रहेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का, पेट का, साथ ही साथ में व्यक्ति के पूर्व जन्म का, धर्म का और विद्या का। तो जो विद्यार्थी हैं इनको हो सकता है थोड़ा सा अड़चन बने या रुकावट बने पढ़ाई में। मेष राशि वाले जो जातक हैं इनको अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, पढ़ाई में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। पेट से जुड़ी बीमारियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां दे सकता है, तो पर्सनल लाइफ का इनको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पे राहु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए, वो पड़ेगी जाके सप्तम भाव पे, विवाह वाले हाउस पे। तो ऐसे में जो मैरिड हैं उनको अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है, पत्नी के साथ में अच्छे संबंध बना करके रखना है। और साथ ही साथ में दाम्पत्य जीवन के साथ में कई बार सप्तम भाव में जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो कमर के हिस्से से जुड़े रोगों से भी बचने की जरूरत है। तो मेष राशि वाले इन चीजों का ध्यान देंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि राहु का प्रभाव मेष राशि वालों को धनवान बना सकता है। लाभ भाव में राहु है, तो अगर आप कार्य क्षेत्र में और उन्नति चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं तो राहु को अच्छा करने के कुछ उपाय भी करते रहिए। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्मशा राहवे नमः बीज मंत्र का, या ओम रांग राहवे नमः, इसका जप करें। साथ में राहु से संबंधित दान, जैसे सप्त धान्य, जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं, सतनजा, इनका दान करने से राहु अच्छा होता है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छा करें, ये आपके राहु को और अच्छा करेगा। मिथुन राशि वालों की अगर बात करें तो मिथुन राशि वालों की कुंडली में राहु बैठा है भाग्य भाव में, यानी धर्म भाव में। और धर्म भाव का स्वामी होने के कारण राहु जैसे ही जगेगा तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनाएगा, धार्मिक कार्यों से दूरी बनाएगा, लेकिन भाग्योन्नति का रास्ता खोजेगा। पिता के साथ में कुछ चीजों में टकराव हो सकता है मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों का। राहु की एक दृष्टि लग्न में पड़ रही है, पंचम दृष्टि। सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे हाउस पे और नवम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को भ्रम वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा, कंफ्यूजन का। मानसिक विकारों से बचना है। छाती से जुड़े रोग, कंधों से जुड़े रोग, भाई बहनों के साथ में किसी चीज का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना है। पंचम भाव पे भी राहु का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में संतान का ध्यान रखना है, पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना है मिथुन राशि वाले जातकों को। भाग्य भाव में है शनि, भाग्येश भी है, तो ऐसे में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 10 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक मिथुन राशि वालों के लिए एक मौका बन सकता है करियर में उन्नति का, या नौकरी या व्यवसाय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। कर्क लग्न या राशि वालों की बात करें तो यहां पर शनि अष्टमेश, यानी अष्टमेश है, राहु बैठा हुआ है अष्टम भाव पे, कुंभ राशि पे। तो राहु जब प्रबल होगा तो स्वास्थ्य का, दुर्घटना का, चोट का बहुत ध्यान रखना है। दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं, तो बीमारियों से बहुत बचने की आवश्यकता रहेगी। कर्क लग्न वालों को बेहद ध्यान देना पड़ेगा। राहु की दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी तो खर्चा करा सकता है।
कोई ऐसी बीमारी बना सकता है जो छिपी हुई हो, हिडन हो। कर्क लग्न और राशि वाले 10 सितंबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक काफी होशियार रहें। कोई ऐसी बीमारी जो कि जल्दी से डायग्नोज ना हो पाए, वो बन सकती है। वहीं पे राहु की जो एक दृष्टि पड़ेगी, इनकी धन भाव पे पड़ रही है, व्यय भाव पे भी, दोनों पे दृष्टि पड़ रही है, तो पैसे का असंतुलन बनेगा। पैसा आया कब गया कब ये समझ में नहीं आएगा। तो आर्थिक स्थितियों को काफी बैलेंस करके रखना है, वित्तीय समझदारी से काम लेना पड़ेगा कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों को। वहीं पे राहु इनकी कुंडली में सुख भाव को भी प्रभावित करेगा। चतुर्थ स्थान पर भी राहु की दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि। ऐसी स्थिति में कर्क लग्न के जातकों को अपनी मां के पक्ष से अर्थात माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, घर से दूरी बनाएगा। हो सकता है कि रोजगार के लिए घर से जाना पड़े, बाहर जाने के योग बनेंगे, विदेश यात्रा या होम टाउन होम स्टेट से दूर ले जाएगा, या वाहन या घर से जुड़ी समस्या कोई देगा। घर में कोई विवाद हो सकता है, या इनका वाहन जो है वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है, या वाहन इनका इनसे दूर जा सकता है। तो इन चीजों का बेहद ध्यान देना पड़ेगा कर्क राशि कर्क लग्न वालों को। वहीं सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों की बात करें तो राहु इनकी कुंडली में सप्तम भाव पे पहुंचेगा, इनके जो गोचर रहेगा, तो ये 7वें स्थान पे गोचरित होगा जाकर के कुंभ राशि का। और जब राहु जगेगा, प्रबल स्थिति में जाएगा, मृत स्थिति से निकल करके, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में कलह करा सकता है। तो पत्नी के साथ में अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। राहु की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो अचानक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन, भ्रम, अवसाद, मानसिक विकार, ये चीजें परेशान करेंगी। तीसरे स्थान पे भी दृष्टि जाएगी। ऐसे में कई बार बंधु बांधवों के साथ में, भाइयों के साथ में या मित्रों के साथ में कलह करा सकता है। लाभ भाव में राहु की दृष्टि जाएगी तो सिंह राशि वालों का तो राहु कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि षष्ठेश और अष्टमेश शनि है और शनि की राशि पे राहु बैठा हुआ तो शनि के पूरे प्रभाव को देगा। तो लाभ को थोड़ा सा रोकेगा, ये मंद करेगा। जितना अच्छा लाभ मिलना चाहिए उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में मिथुन, कर्क और सिंह राशि इन जातकों को राहु को अच्छा करने की जरूरत है। राहु का ओम रांग राहवे नमः मंत्र का, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौमशा राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। चींटियों को दाना खिलाएं, मछलियों को दाना खिलाएं, या चिड़िया पक्षियों को दाना खिलाएं, इनसे भी राहु अच्छा होता है। काले कंबल का दान करें, इससे भी राहु अच्छा होता है। और सबसे अच्छा उपाय यह है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनकी मदद करें, इससे आपका राहु प्रसन्न होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि और कन्या लग्न के जो जातक हैं, इनकी कुंडली में राहु पहुंचेगा 6ठे भाव पे, तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में तो विजय दिला सकता है। ऐसे जो पुराने पेंडिंग मामले हैं उनसे विजय दिलाएगा, लेकिन साथ में रोग वृद्धि करा सदा रोग वृद्धि कर सकता है, तो रोगों से बचना पड़ेगा। खास तौर पे धैर्य की हानि करेगा। बेचैन आप जल्दी होंगे, बेचैनी बढ़ाएगा, हड़बड़ाहट रहेगी। राहु दसम भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि, पंचम पूर्ण दृष्टि और नवम पूर्ण दृष्टि। तो पंचम दृष्टि से देखेगा करियर हाउस को, तो करियर में उथल पुथल दे सकता है। पूर्ण दृष्टि से देखेगा 12वें स्थान को, तो हानि करा सकता है। धन को देखेगा, धनहानि करा सकता है। एक लाभ जरूर अच्छा कराएगा कि ये पुराने जो आपके पेंडिंग मामले होंगे उनसे जिताएगा। साथ में कंपटीशन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में आपको विनर बनाएगा। ऐसे में अगर आप मेहनत कर ले जाएंगे तो कन्या राशि वालों को ये प्रतियोगिता में जिता सकता है। राहु चूंकि सद्य फल देता है, तो राहु संघर्ष करके अचानक से ऐसा फल देगा आपको कि वो अप्रत्याशित होगा। ऐसी स्थिति में अगर आपका एग्जाम या कोई कंपटीशन है जो कि 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में है, तो कन्या राशि वालों को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक अच्छे अवसर के रूप में लेना है और अच्छी मेहनत के साथ जुड़ जाना है। बहुत अच्छे आसार बनेंगे कि वो प्रतियोगिता में विनर रहें
प्रतियोगिता में आगे बढ़ें और जीवन में सफलता को पाएं। हालांकि राहु से जो जुड़े उपाय हैं वो कन्या राशि के जातकों को भी करना चाहिए।